Hello everyone, I am Jyoti Jamnani and I welcome you all to my channel Finance Made Easy. Today I'll be discussing some accounting basics. If you like my channel, don't forget to like, subscribe and share it. So today we will be going through assets. So सबसे पहले what is assets? Okay, I'll be covering it in two languages. It will be a combination of Hindi and English so that you understand it better. Assets आर रिसोर्सेस. रिसोर्सेज मतलब क्या? रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ हमारे पास होती है जिसे हम यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या इनकम जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि मेरा दिमाग और आपका दिमाग, यूजिंग दैट यू कैन एक्चुअली जनरेट रेवेन्यू, यू कैन रेंडर सर्विसेज और यू कैन अर्न इनकम थ्रू सैलरी. मशीनरी, एक कंपनी में फैक्ट्री में मशीनरी होती है, उसे यूज करके वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और वो गुड्स सेल करके वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं. तो मशीन इज अ रिसोर्स विच दे ओन. सो एसेट आर नथिंग बट रिसोर्सेज दैट अ कंपनी ओन्स एंड दैट रिसोर्सेज आर बेसिकली यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू और टू जनरेट इनकम. एक कंपनी जब रिसोर्सेज यूज करके इनकम जनरेट करती है, हम उसे बोलते हैं कि एसेट अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है. एसेट्स आर गेटिंग यूटिलाइज्ड, इस्तेमाल किया जा रहा है अच्छे से. सो एसेट इज समथिंग दैट वी ओन. लाइक एग्जांपल्स, okay, let's understand a few examples. Machinery, furniture, land, building, कैश जो हर किसी के पास होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, बट कैश यूजुअली होता है. तो व्हाट इज कैश? इट इज आवर एसेट, समथिंग दैट यू ओन, यू कॉल इट एज योर एसेट. There can be various types of assets, but the basic meaning of asset is something that you own and you use it so that you can generate income or you can create income for your business or for your own self in the due course of time. Now let's go forward and understand what are the types of assets. So कितने तरह के assets होते हैं. So when we are understanding types of asset, the very first asset that comes into our mind is fixed assets. अभी ये क्या है fixed assets? Fixed मतलब क्या वो fixed रहता है? हाँ, वो फिक्स्ड रहता है. What do I mean by fixed रहता है? When we use an asset for a longer duration, ज़्यादा समय के लिए जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं, हम उसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं. इन अकाउंटिंग टर्म्स, एनी एसेट दैट इज यूज्ड फॉर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, यू कैन कॉल इट एज फिक्स्ड एसेट. जैसे कि मशीनरी, you can use machinery for more than 1 year. You buy it so that you can use it for years together and you can manufacture goods out of it, so it is a fixed asset. Land, we buy land, we construct building there or we do some harvesting there, so land is an asset which is a fixed asset which we buy for years together. We don't use it for 1 day, 1 minute, one period. We are doing it for years together. So fixed assets are also called as long term assets जो longer duration के लिए use होते हैं. ठीक है, let's now understand the next type, that is the current assets. Now what are current assets? Obviously they are different from fixed assets. What is the difference? The difference is the time period. Fixed assets are used for more than one financial year, whereas current assets are used within a financial year. एक साल के अंदर अंदर जब आप उस एसेट को कैश में कन्वर्ट करके यूज कर देते हो, यू कॉल इट एज करंट एसेट. जैसे कि कैश इटसेल्फ इज अ करंट एसेट. आप कैश हमेशा के लिए तो पॉकेट में नहीं रखते ना, वी खर्च करते हैं, उसे यूज करते हैं, उससे नया कैश जनरेट करते हैं, फिर उसे भी खर्च करते हैं. तो कैश इज अ करंट एसेट. यू डोंट कीप द सेम 100 रुपीज नोट फॉर 10 years in your pocket saying it is a fixed asset. You will spend it, you will earn again, you will get something else. सो कैश इज अ करंट एसेट. फिर और क्या? इन्वेंट्री, स्टॉक जो हम रखते हैं अपने पास, दैट इज अ करंट एसेट. रॉ मटेरियल विच इज देयर इन अ गोडाउन इज अ करंट एसेट बिकॉज वी यूज दैट रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स एंड देन वी सेल इट. सो ऑल दिस हैपेंस विद इन अ ऑपरेटिंग साइकिल विद इन अ ईयर, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स आर सोल्ड एंड देन अगेन कैश इज जनरेटेड. सो इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ करंट एसेट. डेटर्स आर द पर्सन और आर द कस्टमर्स जिसको हमने गुड्स क्रेडिट पे दिया है. हम गुड्स देते हैं और वो बोलते हैं हम कुछ समय बाद पेमेंट करेंगे और हम उसके लिए मान जाते हैं. तो 3 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम हम उन्हें देते हैं. 3 या 6 महीने के अंदर अंदर हमें वो पैसे वापस दे देते हैं. तो वो करंट एसेट है क्योंकि विद इन अ ईयर हम डेटर्स क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज हम हमारे कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग वापस पेमेंट कर रहे हैं तो उनको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो डेटर्स आर ऑल्सो current assets. Then
Any other current asset that we know? Yes, we have something called as bank balance. बैंक में जो पैसे रखते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में या करंट अकाउंट में, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट, सो इट इज अ करंट एसेट. इट इज नॉट फिक्स्ड, वी डोंट कीप इट फॉर years टुगेदर. अगर एफडी रखते हैं तो वो फिक्स्ड है, बट देन इफ यू कीप इट इन एसबीआई एंड करंट बैंक अकाउंट, देन दैट इज अ करंट एसेट. देन एनीथिंग एल्स, यस, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट पीरियड के लिए, you can call them or you can categorize them under current assets because you're investing for a shorter duration. So this is current assets. Now let's understand the next, that is tangible assets. अभी tangible assets क्या होता है भाई? Fixed asset, current asset तो समझ गया. Tangible asset is something that you can touch, see and feel. जैसे कि मैं अपना मॉनिटर देख पा रही हूँ तो वो मेरा टैंजिबल एसेट है. कीबोर्ड टच कर पा रही हूँ, टाइप कर पा रही हूँ तो वो मेरा टैंजिबल एसेट है. समथिंग जो दिखता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम टैंजिबल एसेट कहते हैं. ओके, सो इट इज फिजिकल एविडेंस, इट कैन बी रीसेलेबल, इट कैन बी सीन, वी कॉल दैम एज टैंजिबल एसेट. सेम एग्जाम्पल्स जो हमने एसेट्स के लिए लिए थे, जैसे कि फर्नीचर टैंजिबल एसेट है, हमें दिखता है, हम उसे छू सकते हैं. लैंड टैंजिबल एसेट है, वी कैन सी इट, टच इट, फील इट. देन मशीनरी टैंजिबल एसेट है. कैश टैंजिबल एसेट है, कैश हाथ में रहता है, हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, देख के कुछ खरीद सकते हैं. सो समथिंग दैट यू कैन टच, सी, विच इज विजिबल, विच इज फिजिकल एग्जिस्टेंस, इज अ टैंजिबल एसेट. ठीक है, टैंजिबल समझ गया. अब और क्या है भाई? इनटैंजिबल एसेट. अभी इनटैंजिबल क्या है? ऑब्वियसली इट माइट बी लिटिल अपोजिट देन टैंजिबल एसेट. तो टैंजिबल बोलता है समथिंग दैट यू कैन टच, सी एंड फील. सो व्हाट इज इनटैंजिबल सेइंग? इट इज सेइंग समथिंग दैट यू कैन नॉट touch, see and feel. Are there any assets of such kind also which we cannot touch, see and feel? Yes, there are. Can you touch, feel and see your knowledge? दिमाग कितना है बंदे के पास? क्या आप देख सकते हैं? उसका चेहरा देख के पहचान सकते हैं? नहीं. बट इफ ही इज अ ब्रेनी पर्सन, he has that asset. So that is called as knowledge or know-how. That is an asset of an individual. What kind of intangible assets a company can have? A company also has good intangible assets like goodwill. उनका नाम मार्केट में, नेम एंड फेम इन द मार्केट, द गुडविल दैट द कंपनी क्रिएट्स, दैट इज ऑल्सो इंटैंजिबल एसेट. यू कैन नॉट सी द नेम एंड फेम, राइट, बट होता है नाम लोगों का बिजनेस का मार्केट में. जैसे टाटास का नाम है मार्केट में, सो दैट इज गुडविल ऑफ टाटास, दैट इज ऑल्सो एसेट. उसका भी वैल्यू है, वर्थ है, जो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है. देन व्हाट एल्स? ब्रांड नेम. ब्रांड, जो नाम आपने क्रिएट किया है फॉर योर प्रोडक्ट. जैसे कि हम बोलते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में तो भाई डाबर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो डाबर ने अपना एक नाम बना लिया है. पतंजलि के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पतंजलि ने अपना एक नाम बना लिया है. दैट इज द ब्रांड नेम. तो वो ब्रांड सुनते ही हम बोलते हैं हाँ हाँ ये ब्रांड के प्रोडक्ट्स अच्छे रहते हैं. दैट ऑल्सो हैज वैल्यू, उसका भी वैल्यू है, तो वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं. फिर ट्रेडमार्क्स, फिर आपके पेटेंट्स. आपने कोई नया आइडिया इनोवेट किया हो तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं. पेटेंट मतलब उसके ऊपर आप लाइसेंस लगा सकते हैं कि ये आइडिया मेरा है, मैं ही यूज करूंगा, कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता. तो फिर उसे पेटेंट का भी वैल्यू हो गया, बिकॉज योर आइडिया हैज अ वैल्यू. You can value it and you can show it in your balance sheet. So intangible assets is something that you cannot touch, see and feel, but it has value, it has worth and it will be shown in the balance sheet. Now let's understand the last category of asset, which is fictitious asset. अब भाई नाम सुन के ही समझ जाता है fictitious मतलब fake. तो क्या ये asset fake होते हैं? Yes, correct. ये asset नहीं है, बट इसे हम एसेट साइड में लेते हैं बैलेंस शीट में, इसीलिए हम उसे फेक एसेट बोलते हैं. और वी ऑल्सो से दैट दीज आर नॉट रियल एसेट्स, ओके, बट दीज आर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस को हम एसेट साइड क्यों लेते हैं भला? दीज आर द एक्सपेंसेस दैट यू हैव मेड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कैसे एक्सपेंसेस होते हैं? जैसे कि रजिस्ट्रेशन, आपके बिजनेस का मार्केटिंग के लिए खर्चा करना, बिलबोर्ड्स बनाना, बैनर्स बनाना. उस वक्त तो आपने खर्चा कर दिया, पर ये सब बिजनेस के लिए किया है ना, तो इसे हमें बिजनेस एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा. सो वी शो इट अंडर फिक्टिशियस एसेट्स एंड एवरी ईयर फ्रॉम द बिजनेस प्रॉफिट वी राइट ऑफ लिटिल of fictitious asset and we recover that expense that we have made. So fictitious assets are as not real assets,
It doesn't has a real value, but these are the expenses that you have made during the inception of the business. जैसे कि we call it as registration expenses, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पॉपुलरली बोलते हैं उसे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं. फिर अगर आप शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट देते हैं उसमें, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर का वैल्यू 100 रुपये, भाई मैंने 80 रुपये में बेच दिया, 20 रुपये मुझे नुकसान हो गया, वो मैंने डिस्काउंट दिया, तो वो कहाँ दिखाएंगे, उसको हम फिक्टिशियस एसेट के अंदर दिखा सकते हैं. सो दीज आर fictitious assets which are not real, they are fake because they are not assets, they are expenses, huge lump sum expenses that we have made before starting the business or during the first year of the starting of the business, and we are going to recover them slowly from every year's profit. Slowly, by slowly I mean will not take 10-20 years. The company owner or the managers usually try to recover it as soon as possible. Okay, so these were the types of assets. I hope the video will be helpful. You've understood it. Be in touch with me for more such videos on finance made easy, so that I can easily explain you certain terms and we can identify the important accounting terminologies. Now, the video won't cover only accounting. We will also have certain things on financial management, financial derivatives, mergers and acquisitions. So, you be in touch with me for more videos. Thank you. And if you've liked it, please share it and subscribe my channel. Thank you.